जय हिंद बालकों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का हमारी क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज का लेक्चर बहुत छोटा सा लेक्चर है और बहुत ही छोटी सी बात को लेकर के इस लेक्चर में हम आए हैं आप लोगों के सामने। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ अपना जो एक छोटा सा कंफ्यूजन है जिसको लेकर के अक्सर ही हम कंफ्यूज रहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि बताओ भाई, बेरिलियम का फ्लेम टेस्ट कैसा कलर देता है, कैल्शियम का कैसा देता है, मैग्नीशियम का कैसा देता है, तो आप बड़े कंफ्यूज से हो जाते हैं। कभी कुछ कलर बता देते हैं, कभी याद आ गया कि सर बेरिलियम और मैग्नीशियम तो देता ही नहीं था। फिर कहीं पूछ लिया गया लिथियम कौन सा कलर देता है, सोडियम कौन सा कलर देता है फ्लेम टेस्ट के साथ। तो ज़रा याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसका केमिस्ट्री में बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये जो फ्लेम टेस्ट होता है या फ्लेम फोटोमेट्री होती है, इसका इस्तेमाल हम मेटल के क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए करते हैं। बिना किसी उसके किए हुए हम मेटल को पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअल में इसमें करते क्या है हम लोग कि जिस भी मेटल को पता करना होता है, हम लोग उस मेटल को हीट करते हैं। जैसे आप ये देखेंगे, एक ये सर्कुलर हम लोगों ने यहाँ पर वायर ले लिया ऐसे, और इस पर जिस मेटल को पता करना होता है उसकी लेयरिंग कर देते हैं। ऐसे ऐसे उसकी लेयरिंग कर देते हैं, और फिर इस लेयर को हम लोग हीट करते हैं। ऐसे ये इसको हीट किया जाता है ऐसे, ठीक। और ये जो फ्लेम होती है ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है। ये लूप है कोटेड विथ मेटल, मेटल की कोटिंग कर दी जाती है, ठीक। तो अब है क्या कि अगर पर्टिकुलर मेटल जो यहाँ पर मौजूद है, अगर वो तीन स्थितियों को सेटिस्फाइड करता है, तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। सबसे पहला कंडीशन कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी किस नेचर का होना चाहिए? पैरा मैग्नेटिक होना चाहिए। और तीसरी, इफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन वैलेंसी सेल हैव empty orbital for unpairing। काहे के लिए? अनपेयरिंग के लिए। चल जाएगा। तो अगर मेटल में ये तीन स्थितियां हैं, लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब कंपैरेटिवली लो वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, चलेगा। तो ये तीन स्थितियां हैं मेटल के अंदर कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और अगर बाई चांस इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो आप ये कहेंगे कि उसकी वैलेंसी सेल में एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, ताकि ये अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्या कर सके? आपका अनपेयरिंग कर सके, चलेगा। तो अब हम अगर ऐसे मेटल को हीट करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मेटल की वैलेंसी सेल में मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है जो हीट से आती है, फ्लेम से आती है। इस एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके ये लो एनर्जी से कहाँ जाता है? आपका हाई एनर्जी में जाता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये हाई एनर्जी में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद ये वापस आएगा। तो जब ये वापस आएगा तो ऐसी स्थिति में एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ये यहाँ से फोटोन रिलीज करता है। जी हाँ,
फोटोन रिलीज करता है जिसकी अपनी एनर्जी sc/λ या hν होती है। ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये फोटोन जिसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन की है, तब तो ये कलर स्पेक्ट्रम में एडजॉर्ब होगा। कलर स्पेक्ट्रम में एडजॉर्ब होगा विद क्यों, ये एडजॉर्ब होगा, लेकिन तभी जब ये विजिबल रीजन में है, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिलीज होगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिलीज होगा, चल जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर पर्टिकुलर मेटल अपनी क्वालिटेटिव एनालिसिस में या फ्लेम फोटोमेट्री में या फ्लेम टेस्ट में इन सिचुएशन को सेटिस्फाइड करते हैं और हीट के द्वारा लो एनर्जी का फोटोन अगर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खासतौर से वो जो कि विजिबल रीजन का है, तो अल्टीमेटली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन से फोटोन रिलीज होगा, और ये रिलीज फोटोन अगर विजिबल रीजन का है तो ऐसी स्थिति में ये स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब होगा और इसका कौन सा कलर रिलीज होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिलीज होगा। तो हम लोग करते क्या है कि इस टेस्ट का इस्तेमाल मुख्य रूप से अल्कलाइन अर्थ मेटल, थोड़े बहुत ट्रांजिशनल मेटल में देखने को मिलता है। तो हम इस टेस्ट के माध्यम से स्पेसिफिक कलर को पा जाते हैं और ये पहचान लेते हैं कि हाँ भाई ये कलर देने वाला मेटल ये स्पेसिफिक होगा। जैसे पहला ग्रुप है तो पहले ग्रुप में तो सिचुएशन बड़े आराम से सेटिस्फाइड होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, बड़े साइज के होते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम और आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है आपकी, कम होती है। तो ऐसी स्थिति में करीब करीब सभी एल्कली मेटल लिथियम से लेकर के सीजियम तक कलर देते हैं। फ्रेंशियम का कलर हम इसलिए नहीं पा पाते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव नेचर का होता है और इस पे वर्कआउट उतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन लिथियम से सीजियम तक स्पेसिफिक कलर हमको मिलता है। यही चीज़ अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल में जाएं तो स्टार्टिंग के दो मेंबर खासतौर से बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये फ्लेम फोटोमेट्री को कोई कलर नहीं देते, और न देने का रीज़न ये है कि इनका साइज छोटा है, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या है आपका, ज़्यादा है, इसीलिए ये कलर नहीं देते, नॉट शो कलर, नॉट शो कलर। लेकिन इनको छोड़ करके अगर बात कर ली जाए कैल्शियम की, स्ट्रांसियम की, बेरियम की, तो ये तीनों कलर देते हैं, स्पेसिफिक कलर देते हैं, क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या करेगा आपका, बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घट जाती है। हाँ, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन वैलेंसी सेल में इम्पिटी ऑर्बिटल होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं आपका, अनपेयर कर देते हैं, और फिर ये प्रोसेस मूव करता है और हमको कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है आपका, मिल जाता है। चलेगा, बोलो भाई। तो अब हम क्या करते हैं कि कौन सा मेटल कौन सा कलर देता है, इसको यहाँ लिख करके मेमोराइज कर लेते हैं, और मेमोरी करने के लिए भी आपको एक ट्रिक हम पकड़ा देते हैं। चलिए, अगर हम लोग व्हील डायग्राम की बात करें तो इससे हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर का पता लग जाता है। ये व्हील डायग्राम है क्या चीज, ये बताता है कि अगर लो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी तो हाई वेवलेंथ रिलीज होगी, और अगर हाई वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी तो लो वेवलेंथ रिलीज होगी, और ये दोनों कलर एक दूसरे के लिए कौन से कलर होंगे आपके, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं, एक दूसरे के पूरक कलर होते हैं। और ये आपका यहाँ पर ये डायग्राम हमने बनाया है, आप देख सकते हैं, ये एक व्हील है, चक्का है, इस चक्के के थ्रू हम बात को पकड़ सकते हैं। जैसे वायलेट अगर एब्जॉर्ब होगा तो ग्रीनिश येलो रिलीज होगा, या आप अगर देखें कि ग्रीनिश येलो एब्जॉर्ब हुआ तो वायलेट रिलीज होगा, ऐसे। इसी तरीके से अगर हमने इंडिगो को एब्जॉर्ब किया तो येलो रिलीज होगा, और अगर हमने येलो को एब्जॉर्ब किया तो इंडिगो रिलीज होगा। इसी तरीके से अगर ब्लू एब्जॉर्ब हुआ तो ऑरेंज रिलीज होगा, और ऑरेंज एब्जॉर्ब हुआ तो ब्लू रिलीज होगा। इसी तरीके से
अगर ब्लूइश ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ तो रेड रिलीज होगा। ये ब्लूइश ग्रीन अगर एब्जॉर्ब हुआ तो रेड रिलीज होगा और रेड एब्जॉर्ब हुआ तो ब्लूइश ग्रीन रिलीज होगा। सिमिलरली अगर ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो पर्पल रिलीज होगा और अगर पर्पल एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ग्रीन रिलीज होगा। और ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसको आप घुमाते रहिए। दैट इज द क्या आपका व्हील डायग्राम। यहाँ पर मैंने ये लिख रखा है कि अगर ये एब्जॉर्ब कलर है, विजिबल स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब कलर है तो ये रिलीज होगा, ये रिलीज कलर होगा, ये दिखाई पड़ेगा। और अगर ये एब्जॉर्ब कलर है, ये एब्जॉर्ब कलर है तो ये रिलीज कलर होगा, ये कलर हमको दिखाई पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? अगर ये एब्जॉर्ब तो ये रिलीज, और अगर ये एब्जॉर्ब तो ये रिलीज। इस बात का ध्यान रखेंगे, बोलो भाई। तो चलिए अब हम लोग एल्कली, एल्कलाइन और कुछ ट्रांजिशनल मेटल के स्पेसिफिक कलर को देख लेते हैं कि ये फ्लेम फोटोमेट्री के साथ, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के साथ कौन सा स्पेसिफिक कलर रिलीज करते हैं। हम रिलीज कलर मेमोरी करेंगे और अगर कभी बाई चांस एब्जॉर्ब कलर पूछ दिया तो रिलीज कलर का कॉम्प्लीमेंट्री निकाल देंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, एब्जॉर्ब कलर का फोटोन पता लग जाएगा। चलेगा? चलिए तो ध्यान दीजिए बाल को। पहले तो ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने जो आपके एल्कली मेटल हैं आप देख सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम को छोड़ दिया गया क्योंकि वो कलर नहीं देते। कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और इसके अलावा दो ट्रांजिशनल मेटल हैं, कॉपर और निकल। चलेगा? इनके स्पेसिफिक कलर सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि स्ट्रांसियम जो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के साथ क्रिम्सन कलर देता है, कैल्शियम ब्रिक रेड कलर देगा, जबकि बेरियम एप्पल ग्रीन कलर देता है। पोटेशियम जहाँ वायलेट देता है, कॉपर यहाँ पर ब्लू ग्रीन देगा, सोडियम गोल्डन येलो देता है, निकल ब्राउन देता है, लिथियम क्रिम्सन रेड देता है, रुबिडियम आपका रेडिश वायलेट देता है और सीजियम ब्लू कलर देता है। चलेगा? इंपॉर्टेंट ये मेटल और इनके कलर नहीं है, इंपॉर्टेंट पेपर रूम में इनको दिमाग में रखना है। तो इसके लिए अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पर ट्रिक दी हुई है, कलर को याद करने की भी ट्रिक दी है मैंने और मेटल्स को भी याद करने की ट्रिक दी है। तो ये सीक्वेंस में आप इस मेटल को रट सकते हैं। तो मैंने जो कोड लिया है, सर के भाई को क्यों नहीं निकाल लिया रमेश और सुरेश ने, रमेश और सुरेश ने। चलेगा? सर मतलब स्ट्रांसियम, कैल्शियम, भाई मतलब बेरियम, को मतलब पोटेशियम, क्यों कॉपर, नहीं सोडियम, निकाल निकल, लिया लिथियम, रमेश रुबिडियम, सुरेश मतलब सीजियम। इनके पहले अल्फाबेट को हमने एक लाइन से जोड़ करके बना लिया। तो जिसको अगर ये याद है, ये कोड याद है और वो इसे ऐसे पढ़ना जानता है, कैसे? सर के भाई को क्यों नहीं निकाल लिया रमेश और सुरेश ने। मतलब वो इस सीक्वेंस को पकड़ ले गया, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, बेरियम, पोटेशियम, कॉपर, सोडियम, निकल, लिथियम, रुबिडियम और सीजियम। चलेगा? अब यहाँ पर इस कलर को कैसे याद रखना है, तो कलर के लिए भी एक स्टेटमेंट मैंने बनाया कि मदर सेड टू हर डॉटर। ये कन्वर्सेशन ये स्टार्ट हुआ है यहाँ से। कन्वर्सेशन ये है कि, और पढ़ने का तरीका ये है, ये पूरा एक स्टेटमेंट है। मदर सेड टू हर डॉटर, क्रिस्पी ब्रेड के साथ ग्रीन एप्पल खाओ तो वासु बोस घुमक्कड़ ने कहा येलो गोल्ड लाकर दो वरना होंडा CRV कार का नाम वैसे है तो CRV है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ब्लू कलर है तो यहाँ B कर दिया गया, CRV लेकर भाग जाऊंगा। ये स्टेटमेंट पूरा करने के लिए। चलेगा? यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, क्रिम्सन से हमारा क्या मतलब है भाई? क्रिम्सन यानी क्रिस्पी, यहाँ से शुरुआत होती है। क्रिस्पी मतलब क्रिम्सन, ब्रेड
मतलब ब्रिक रेड की बात हो रही, ग्रीन एप्पल, इसको रिवर्स कर दीजिए, एप्पल ग्रीन की बात हो रही, चलेगा। वाशु नाम लिया है मैंने जो कि वायलेट को रिप्रेजेंट करता है। बोस घुमक्कड़, ये पूरा ये ब्लू ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है। गोल्डन येलो रिवर्स कर दीजिएगा, येलो गोल्ड ला करके दो। ब्राउन के लिए हमने वरना बी से शुरू होता है लेकिन मैंने बी से शुरू किया है, ध्यान दीजिएगा। वरना होंडा तो आप समझ सकते हैं स्टेटमेंट पूरा करने के लिए। CRB का मतलब सी मतलब क्रिम्सन रेड, आर मतलब रेडिश वायलेट और बी मतलब क्या आपका ब्लू कलर, लेकर के भाग जाऊंगा। यानी अगर 2 लाइनें आपको याद हैं तो पूरा फ्लेम टेस्ट कौन सा मेटल कौन सा कलर रिलीज करेगा ये आपको पता रहेगा। पहला, सर के भाई को क्यों नहीं निकाल लिया रमेश और सुरेश ने, और दूसरी लाइन आपको याद रखनी है, मदर सेड टू हर डॉटर क्रिस्पी ब्रेड के साथ ग्रीन एप्पल खाओ, तो वासु बोस घुमक्कड़ ने कहा येलो गोल्ड ला करके दो, वरना होंडा CRB लेकर के भाग जाऊंगा। चलेगा? बोलो भाई, कर लोगे तो 2-3 बार अगर आप इसको रफ पेपर पे लिख करके इस तरीके से आइडेंटिफाई कर ले रहे हो तो फिर कलर का सवाल कभी गलत हो ही नहीं सकता। चलेगा? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। नए ट्रिक, नए कंसेप्ट, नए इनोवेशन के साथ हम हमेशा आपके साथ आगे आते रहेंगे। ACN केमिस्ट्री जो है पूरे डेडिकेशन के साथ अपने नए कंसेप्ट जो भी जहां से भी है उसको रख रही है आपके साथ में। तो भाई आपका भी हक बनता है, आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, चीजें पकड़ में आ रही हैं, तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। चलेगा? तो आज इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। जय हिंद बालको, जय हिंद।